सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो अभी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस क्या रहती है, पहचान क्या रहती है। तो इसकी वॉइस रहती है, जो पहचान रहती है उसकी, वो रहता है जो लास्ट में लगता है कर रहा है, खा रहा है, जा रहा है। जैसे सपोज दैट मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये क्या है, इसकी पहचान है। तो अब समझते हैं इसके ट्रांसलेशंस रूल्स के बारे में। अनुवाद के नियम, ट्रांसलेशन रूल्स। तो फर्स्ट आता है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। रूल्स क्या रहता है, सब्जेक्ट, एम, इज, आर, वर्ब। वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, जो बेस फॉर्म भी कहते हैं, उसके साथ क्या लगता है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या इसका रूल है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एग्जांपल्स है, जो अब इसके थोड़ा बेसिक रूल समझते हैं हम। जैसे क्या है, पर्सन्स, कौन से पर्सन के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर होता है आई, तो उसके साथ हम यूज करते हैं एम। कौन सी, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसके साथ हम एम का यूज करते हैं। एंड प्लूरल हो फर्स्ट पर्सन वी, तो वी के साथ क्या आता है, आर, ठीक है। तो वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। सेकंड पर्सन क्या है हमारे पास, यू, इसके साथ क्या यूज होता है, आर। एंड गोइंग, इसके साथ क्या यूज होता है, आर, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो प्लूरल सेंस में क्या बनेगा यू का, यू आर गोइंग, ये क्या रहता है, सेम रहता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। अब थर्ड पर्सन की बात करते, थर्ड पर्सन क्या रहता है हमारे पास, ही, शी, इट, राम। ये क्या रहते हैं हमारे पास, थर्ड पर्सन रहते हैं। और ये क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। तो इज गोइंग, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। इस साथ यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज, ठीक है। एंड प्लूरल सेंस में देखेंगे हम थर्ड पर्सन के लिए, दे, द बॉयज, लड़के, इसके साथ भी क्या हम यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो ये यहाँ से ही समझ में आता है जो प्लूरल सेंस में क्या क्या यूज करते हैं, हम आर का ज्यादातर यूज करते हैं। एंड सिंगुलर सेंस में जब फर्स्ट पर्सन होता है, इसके साथ एम का यूज करते हैं, यू के साथ। सिंगुलर में भी क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। ही, शी, इट हो तो इसके साथ किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये आप समझना। वैसे यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं खा रहा हूँ, तो मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो आई एम ईटिंग, ठीक है। सीता गीत गा रही है, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। हम लोग दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, वी, तो क्या है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, हम आर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। तो हमने अफर्मेटिव तो पढ़ दिया है, अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव। नेगेटिव सेंस में इसका जो रूल्स रहता है, जो इसका फॉर्मूला रहता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। सब्जेक्ट रहता है इज, एम, आर, नॉट, क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। नॉट प्लस बी के साथ वर्ब क्या रहती है, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब रहती है। ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसका हम। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, यू, इज, एम, आर। तो इससे पहले मैंने बताया था यू के साथ किसका है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। एंड और किस में है, नेगेटिव सेंस में है, तो क्या नॉट यूज आएगा। एंड ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यू आर नॉट रीडिंग, तो इसके साथ क्या क्या यूज होती है, आईएनजी फॉर्म यूज होती है। जितना भी हमारे पास क्या रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है। वैसे ही बच्चे नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग, तो ये क्या था इसका, ये था इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसमें, पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक रूप में किसका करेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या करते हैं हम, एम, इज, आर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्या है, पॉजिटिव। इसका रूल क्या रहता है, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग, इज, एम, आर का यूज यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब एम आता है। तो इसका यूज कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले ये हो रहा है, किसका, एम का यूज सब्जेक्ट से पहले हो रहा है। तो क्या है इसका, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग। एंड सेकंड देख सकते हैं आप, क्या वो पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है ही,
एंड सिंगुलर है तो इज का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का। और रीडिंग तो किससे पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ये क्या था इसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो अब फोर्थ में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल क्या है, एम इज आर सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्जेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, इसका रूल है। एग्जाम्पल से हमको काफी अच्छे से समझ आएगा इसका। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, नकारात्मक वाक्य आ गया। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, इसमें इज का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है मेन वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका सेकंड देखेंगे एग्जांपल, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग। आई के साथ एम का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में, नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। ये क्या था इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि आप इतनी चीजें याद रखोगे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काफी अच्छे से समझ आएगा एंड आप इसके नोट्स भी काफी अच्छे से बना सकते हो। फिफ्थ में चलते हैं, जब क्या होता है हमारे पास वर्ब, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने में निम्नलिखित स्ट्रक्चर को आप क्या दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। कौन से स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। क्या है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। तो इसके साथ फिर क्या आता है, जिससे पहले पढ़ा था, एम इज आर। सब जब पॉजिटिव सेंस में हो तो नॉट का यूज नहीं होगा, जब नेगेटिव हो तो सब्जेक्टिव बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। जब पॉजिटिव हो तो सब्जेक्टिव बाद सीधा क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो एग्जांपल से समझेंगे इसको भी। तुम क्या कर रहे हो, जब हम कभी किसी से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो तो क्या आएगा, व्हाट आर यू डूइंग। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले आती है जब हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य पूछते हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीता कब आ रही है, कब मनी व्हेन, व्हेन इज सीता कमिंग, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये सारे किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। वैसे ही हम नेगेटिव में देखते हैं इसका, वे लोग घर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग होम, वाई आर दे नॉट गोइंग होम। तो क्या है, नेगेटिव सेंस में। वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू। तो किससे बन गए, जब हमारे पास क्या रहता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन। तो उस सेंस में कैसे यूज करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, हमने एग्जांपल से काफी अच्छे से समझा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज कैसे होता है, उसका यूज कैसे होता है। सबसे पहले कैसे होता है, राइट नाउ पे इसका यूज होता है। राइट नाउ मतलब अभी, प्रेजेंट में अभी जो हम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, बाहर मत जाओ बारिश हो रही है। समटाइम्स हम कहते हैं बाहर मत जाओ बारिश हो रही है, तो उस टाइम क्या रहता है, मतलब बारिश के समय बाहर मत जाओ, जब तो बारिश के समय बाहर मत जाओ। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी शो करता है, जो अभी हो रहा है। डोंट गो आउटसाइड, इट इज रेनिंग, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो क्या है, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड, मतलब जो राइट नाउ कुछ बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। एंड सेकंड में आता है दीज डेज, आजकल के दिनों, हम बोलते हैं ना आजकल के दिनों। जैसे मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब समझो कि आजकल मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। थर्ड में देख सकते हैं हम, चेंजेस एंड डेवलपमेंट, हमारी नदी अधिक प्रदूषित होती जा रही है। जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारी नदियां हैं, वो क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो भी किस में हम शो करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शो करते हैं। जैसे आवर रिवर आर बिकमिंग मोर पॉल्यूटेड। एंड सेकंड देख सकते हैं, आदमी स्वार्थी होता जा रहा है, ये भी क्या है, चेंजेस। गलत में स्प्रिंट हुआ है, आदमी स्वार्थी होता जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैन इज बिकमिंग मोर सेल्फिश। तो ये भी क्या है, चेंजेस है, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। एंड यदि आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।